नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस बार 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव ने बिहार के दो बड़े राजनीतिक दुश्मनों को भले ही एक ही घाट पर पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन सच यही है कि दोनों के दिलों में बदले की आग अब भी धधक रही है और दोनों एक दूसरे को अपने अपने अंदाज में पटकनी देने को व्यग्र हैं। बस गठबंधन धर्म निभाते हुए दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर किसी तरह चुनावी बैतरनी पार करने की चाहत पाल रखे हैं। लोकसभा चुनाव का प्लेटफॉर्म तैयार होने से पहले तक दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा गढ़कर सीएम नीतीश कुमार के लिए ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे जिसकी आज तक चर्चा होती है। हालांकि दोनों को यह पता है कि बीजेपी का सहयोग लिए बिना वह लोग चुनावी जंग जीत नहीं सकते, इसीलिए दोनों एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं और मोदी चालीसा भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि यह दोनों एनडीए के एक ही मैदान में दो सियासी तलवार हैं और दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर काट रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी यह पता है कि दुश्मन से दोस्त बने बिहार के दो सियासी जंगबाज क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि बीच मझधार में ना ही बीजेपी दोनों जंगबाजों का साथ छोड़ सकती है और ना ही दोनों जंगबाज बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए अगर घुटने पर आ जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तक शायद कहीं भी रात्रि विश्राम नहीं करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल बिहार में रात्रि विश्राम करना पड़ा बल्कि पटना में रोड शो सहित 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा भी करने के लिए विवश होना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित इस तरह के बहुचर्चित कार्यक्रमों का कितना असर 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में हुए मतदान पर पड़ा और आगामी 1 जून तक अन्य 3 चरणों में होने वाले मतदान पर पड़ेगा। यह तो आगामी 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि बिहार में एनडीए की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी पीएम को पटना में रोड शो करना पड़ा। वैसे भी 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जो घाव दिया उसका टीस उन्हें अब भी बेचैन कर रहा है और नीतीश कुमार ने दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोजपा में टूट के समय जिस तरह की भूमिका निभाई उसका दर्द अब भी चिराग को बिलबिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले तक चिराग विभिन्न मंचों पर पार्टी में टूट के लिए सीएम नीतीश और उनके करीबी लोगों को गुनहगार बताते रहे। सीएम नीतीश भी परोक्ष रूप से अपने विधायकों की संख्या महज 43 होने के लिए बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ते रहे। हर कोई मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को कोसता रहा, लेकिन महागठबंधन को चुनौती देना था, इसीलिए नहीं चाहकर भी बेमेल रिश्ते कायम करते हुए सभी एक साथ हो गए। वैसे बिहार के दो सियासी दुश्मनों के कारण एनडीए को होने वाले नुकसान का फायदा उठाने के लिए रणनीतिकारों की सलाह पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कुशवाहा कार्ड खेलकर एनडीए नेताओं के चेहरे पर पसीना ला दिया है। उसका प्रतिफल भी कई लोकसभा में देखने को मिल रहा है और नतीजे शायद चौंकाने वाले सामने आए। महागठबंधन का खेमा छोड़कर एक बार फिर एनडीए के सामियाने में लौटे नीतीश कुमार को चिराग द्वारा गुलदस्ता देकर और उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिए जाने के बाद लोगों को लगा था कि दोनों ने अपने अपने पुराने जख्मों को भुला दिया है और दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा का चुनावी सफर शुरू होने के बाद से सीएम नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच अब भी दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली स्थिति बनी हुई है। दोनों को यह पता है कि पार्टी जनों के अंदर जल रही बदले की आग के कारण नुकसान दोनों पार्टियों को तो होगा ही, इसका खामियाजा एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है। बावजूद इसके जेडीयू और एलजेपी आर के जमीनी नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को जमीन सुंघाने के लिए आतुर है। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जमुई के मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में मंत्रमुग्ध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी जनसभा में सीएम नीतीश पहुंचे जरूर। एलजेपी रामविलास प्रत्याशी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के लिए वोट भी मांगा, लेकिन वह अपने जमीनी नेता कार्यकर्ता सहित पार्टी के कोर वोटरों को शायद यह मंत्र नहीं दे पाए कि अपने सबसे राजनीतिक दुश्मन को माफ कर देना है। यही कारण है कि सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध चिराग द्वारा कही गई बहकी बहकी बातें उनके जमीनी नेता कार्यकर्ता सहित कोर
वोटरों के कानों में गूंजती रही और उन्होंने चिराग के प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में गोलबंद होना शायद मुनासिब नहीं समझा। खगड़िया लोकसभा में तो उससे भी बड़ी विकट स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई जब सीएम नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले कुर्मी समाज के बड़े नेता सह पूर्व मुखिया अशोक सिंह ने चिराग और उनके प्रत्याशी राजेश वर्मा के विरुद्ध न केवल मोर्चा खोल दिया बल्कि खगड़िया लोकसभा के लगभग सभी विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में एक तरह से खूंटा गाड़कर एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के विरुद्ध वोट करने के लिए प्रेरित भी किया। अशोक सिंह सहित कुर्मी जाति के संगठन से जुड़े अन्य नेताओं ने स्वजातीय वोटों तक यही संदेश पहुंचाया कि उनके नेता नीतीश कुमार का कुर्ता चिराग पासवान ने छोटा किया, बिहार की राजनीति में उन्हें डगरा का बैगन बनाया। अगर एक ही टर्म में नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए तीन बार शपथ लेना पड़ा तो उसके मुख्य वजह चिराग पासवान है। इसीलिए किसी भी कीमत पर चिराग को इस बार के लोकसभा चुनाव में जमीन सुहाना है। हालांकि खगड़िया लोकसभा के कुशवाहा वोटरों ने भी चिराग पासवान की नैया डुबाने को आतुर पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा और लवकुश समीकरण के जनक कहे जाने वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार से प्रभावित होकर एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया। निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर चिराग को धोखेबाज बताते हुए राजद के सामियाने में जाकर सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा के लिए बैटिंग करते रहे। दागी और बाहरी बताकर राजेश वर्मा का विरोध मतदान के समय तक होता रहा। बात अलग है कि बिहार के डिप्टी सीएम और खगड़िया से गहरे ताल्लुकात रखने वाले सम्राट चौधरी ने अंतिम समय तक अन्य समाज के लोगों सहित कुशवाहा वोटरों को एनडीए के पक्ष में मंत्रमुग्ध करने की भरपूर कोशिश की। कमोबेश इसी तरह की स्थिति चौथे चरण में भी देखने को मिली। समस्तीपुर लोकसभा के कुर्मी और कोयरी वोटरों ने एलजेपी रामविलास प्रत्याशी सांभवी चौधरी का विरोध करते हुए नीतीश कैबिनेट के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी के पक्ष में जमकर मतदान किया। समस्तीपुर में सिर्फ लवकुश ने ही विरोध नहीं किया, हकीकत तो यह है कि पासवान जाति के भी अधिकांश वोटरों ने सांभवी चौधरी को बाहरी और गैर दलित बताते हुए स्थानीय कहे जाने वाले सन्नी हजारी का साथ दिया। जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर के लवकुश खासकर सीएम नीतीश के जमीनी नेता कार्यकर्ताओं ने एलजेपी रामविलास के प्रत्याशियों को कितना नुकसान पहुंचाया और हाजीपुर में चिराग पासवान के साथ साथ वैशाली में वीणा देवी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। फिलवक्त यह स्पष्ट तौर पर कहना तो शायद मुश्किल है, लेकिन चिराग के पक्ष में हाजीपुर में आयोजित चुनावी जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चिराग का दर्द जिस तरह छलका, उससे यह प्रमाणित हो गया कि पार्टी और परिवार में टूट के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस सहित सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते रहे चिराग पासवान के दिल में अब भी बहुत दर्द है। उन्हें अब भी लगता है कि उनके सांसदों और उनकी पार्टी को उनसे तोड़ने वालों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। हाजीपुर की भरी महफिल में चिराग ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि बड़ी बड़ी शक्तियां उन्हें मिटाने को आतुर थी। उसके बाद भी पिता की गैर मौजूदगी में उनकी मां रीना पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाजीपुर की जनता ने प्यार और संरक्षण दिया, जिसके कारण उनका अस्तित्व जिंदा है। उन्होंने यह भी कहा कि संयोग से तीनों मजबूत शक्तियां यहां मौजूद है। कह सकते हैं कि चिराग ने इस बार के लोकसभा चुनाव में गुल खिला रहे चाचा पशुपति कुमार पारस और सीएम नीतीश सहित कुछ अन्य राजनीतिक दुश्मनों को भी निशाने पर लिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव के माहौल में चिराग पासवान ने दिल को छू लेने वाली बातें क्यों कही यह तो वही जाने, लेकिन सियासी जंग के बीच उनके द्वारा कही गई एक एक बातों के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।